आपने दी है। और जहाँ तक कि वाक़या सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि भारत छोड़ने के लिए भी जो है इस तरह का विकल्प जो है उसके सामने रखा है। पूरा मामला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पर जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि शायद ही हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास स्मार्टफोन हो और उसके फ़ोन में व्हाट्सएप जो है वो ना इस्तेमाल करता हो। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी जो पेरेंटेड कंपनी है मेटा है, उसे साफ ये चेतावनी दी है। और अदालत ने कहा कि नागरिकों की प्राइवेसी के अधिकार के साथ जो है कोई भी कंपनी जो है वो खेल नहीं सकती। और यहाँ तक कहा गया कि अगर वो नियम नहीं मानेंगे तो भारत छोड़ने का विकल्प भी जो है व्हाट्सएप के लिए खुला है। ये कोई मामूली टिप्पणी नहीं है। सवाल ये भी है कि अचानक अदालत ने इतनी सख्ती जो है वो क्यों बताई, क्योंकि कुछ महीने पहले ही कोर्ट में व्हाट्सएप ने खुद ही एक सख्त टिप्पणी जो है वो की थी। और व्हाट्सएप ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि अगर हमें एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन हटाने को कहा गया तो हम भारत को एग्जिट जो है भारत से ले लेंगे। पर जो ये वाला वाकया बताया जा रहा है, इस विवाद में व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये विकल्प जो है व्हाट्सएप के आगे रखा कि अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानते तो आप हमारे देश से एग्जिट जो है वो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप सालों से ये कहता रहा है कि मैसेजेस जो हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं और कोई तीसरा शख्स जो है आपका व्हाट्सएप की डिटेल्स जो है नहीं पढ़ सकता। लेकिन समस्या मैसेज के कंटेंट की नहीं है बल्कि यूज़र डेटा की भी है। और व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी में ये साफ करता है कि यूज़र का जो मेटा डेटा है, यानी कि किससे वो बात हुई, कब हुई, कितनी बार हुई, डिवाइस की जानकारी और दूसरी टेक्निकी डिटेल्स जो हैं वो मेटा की बाकी कंपनियों खासतौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ जो है शेयर करता है। और भारत सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये भी है कि जब व्हाट्सएप भारत में करोड़ों लोगों का डेटा जो है वो इकट्ठा कर रहा है तो उसका इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है, इसके फ़ायदे के लिए जो है, किसके फ़ायदे के लिए, ये तमाम सवाल जो हैं सामने हैं। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जजों ने व्हाट्सएप के रवैये पर सीधी आपत्ति जताई और अदालत ने कहा कि व्हाट्सएप यूज़र्स को ये नहीं कह सकता कि पॉलिसी मानो या ऐप छोड़ो। और भारत में व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप ही नहीं रह गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें, ऑफिसेज की बात करें, हर कोई जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, चाहे फैमिली ग्रुप्स हो या काम से रिलेटेड हो, हर कोई जो है व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे में भारत सरकार का रुख पहले से ही साफ है कि यूज़र डेटा भारत में रहना चाहिए, उसका इस्तेमाल जो है देश के कानूनों के तहत ही होना चाहिए। और व्हाट्सएप की पॉलिसी पर डर ये है कि डेटा जो है विदेश में स्टोर हो रहा है और मेटा जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक विज्ञापन तक सीमित नहीं मामला है। डेटा प्रोफाइलिंग, यूज़र बिहेवियर ट्रैकिंग और भविष्य में एआई सिस्टम के को ट्रेन करने जैसे मुद्दे भी इसमें जुड़े हुए हैं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यही कहा कि प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं है बल्कि ये संविधान से जुड़ा एक मौलिक अधिकार जो है वो है। और व्हाट्सएप का कहना है कि मैसेज की सुरक्षा पूरी तरह से बरकरार है और वह सरकार या मेटा के चैट कंटेंट नहीं देता है। पर कंपनी ये भी कहती है कि उसकी पॉलिसी जो है ग्लोबल है और भारत को अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ये व्हाट्सएप की तरफ से कहा जा रहा है और दूसरी तरफ जो भारत की सरकार है उसकी तरफ से ये टिप्पणियां जो हैं वो साफ तौर पर व्हाट्सएप पर रखी गई है। पर सवाल यही है, क्या व्हाट्सएप एग्जिट करेगा या फिर वो भारत को लेकर कुछ अलग पॉलिसी जो है वो लाएगा? तो अभी इस पर सवाल ही, और ये केस जो है भी काफ़ी लंबा जो है वो चलने वाला है। पर अब देखना होगा कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और व्हाट्सएप की तरफ से जो है क्या अपनी पॉलिसी में बदलाव लाएगा, या फिर वो जो विकल्प सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया है कि वो इस देश से एग्जिट कर सकती है। पर हालांकि अब ये समय ही बताएगा कि व्हाट्सएप सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है या फिर वो जो है इस देश को एग्जिट कर देगा। अब ये वक्त ही बताएगा इस सवाल का जवाब। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।